देखिए, मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति की राह जो है रफ्तीली होती है, बहुत संभल के चलना पड़ता है। कई बार नए खिलाड़ी जो है मात खा जाते हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा था और पूरा शोरगुल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर था, वहीं बिहार की राजनीति में भी एक धीमी आग सुलग रही थी। पता नहीं चल रहा था, एनडीए में ही कहीं ना कहीं सन ऑफ मल्लाह की नाव में छेद हो रहा था और सन ऑफ मल्लाह उसको भांप नहीं पाए। जल्दीबाजी कर दिया, आकर के उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव लड़ गए। कोशिश किए थे कि जो योगी हैं उनकी नाव में जंजीर को फंसा दें। कोई सीट तो नहीं जीत पाए, लेकिन कुछ सीटों पे इन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। एग्जाम्पल के लिए बलिया की बैरिया सीट, जहां से कि बागी विधायक जो बीजेपी के हैं सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़े, वो 28 से 29,000 वोट पाए और आनंद स्वरूप शुक्ला जो बीजेपी के मंत्री थे उनको उन्होंने हरा दिया। तो वो वीआईपी के ही उम्मीदवार थे और भी कई वीआईपी के उम्मीदवारों ने नुकसान पहुँचाया है। उस दौरान योगी पे भी वो अटैक कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, और ये नहीं भाप पाए कि उनकी पैर के नीचे की ज़मीन है वो रेतीली है, वो सरकती है, वो सरक रही है। उसी समय बीजेपी ने अपने विधायकों को हरी झंडी दे दी थी मुकेश सहनी पे वार करने के लिए। अजय निषाद जो सांसद है वो लगातार उनके खिलाफ वार कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के वो प्रभारी मंत्री हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही थी, चिट्ठी भी लिखी गई। इसी बीच होली के दिन नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री है वो नीतीश कुमार से मिलते हैं और मिलने के बाद जो है ये पटकथा लिखी जाती है कि इनको हटाइए। किसी भी मंत्री को हटाने का अधिकार किसको होता है? मुख्यमंत्री को होता है। क्योंकि उनका जो समझौता हुआ है मुकेश सहनी का, वो बीजेपी से हुआ था। आपको याद है जब आरजेडी ने 2020 के चुनाव के दौरान उन्होंने छोड़ा, तब वो भागे भागे जो है दिल्ली पहुंचे थे और बीजेपी का उनसे समझौता हुआ। 11 सीटें दी गई जिसमें कि उनके 4 एमएलए चुने गए। वो खुद एमएलसी बनकर के मंत्री बने, 1.5 साल के लिए एमएलसी चुने गए। अब उस एमएलसी का जो कार्यकाल है वो 30 जून को खत्म हो रहा है, यानी खुद उनका मंत्री पद खतरे में है। और इधर 3 विधायक इनको बीजेपी पटाने में लगी रही, मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह। और ये इन्होंने भी, इन विधायकों ने भी भांप लिया कि इनके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी उनका आप कह सकते हैं कि लंबा कार्यकाल है, लिहाजा उन्होंने मन बना लिया था। ये इनको भनक तो लग रही थी कि बीजेपी कुछ कर रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए। अब जब बात आई कि मुसाफिर पासवान का निधन हो जाता है, वो जहाँ आरजेडी ने कि उनके बेटे अमर पासवान को ये कैंडिडेट बनाना चाहते थे, उनको अपने साथ ले गई। फिर रमई राम की बेटी गीता को ये तोड़ करके अपने साथ ले आए और इन्होंने बना दिया कैंडिडेट सन ऑफ मल्लाह, यानी मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी का। इधर बीजेपी ने क्या किया कि जो सीटें उसने समझौते में पहले छोड़ी थी, इसने बेबी कुमारी के रूप में अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो यहीं से इनको संदेश समझ लेना चाहिए था। कह रहे थे कि प्यार से आना चाहिए और जो है शेयर करनी चाहिए थी बातें। ज़बरदस्ती कोई घर में घुसेगा तो कैसे घुसने दिया जाएगा? ये तो राजनीति है। बीजेपी को ये लगा कि जब हमने आपको इतना महत्व दिया, जब आरजेडी ने आपको भगाया था, तब आपने हमारे साथ ये घात क्यों किया? तो वो एग्जाम्पल देते रहे कि जेडीयू ने भी तो जाकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। जेडीयू पुरानी पार्टी है, नीतीश कुमार जैसे नेता हैं उसके, वो मुख्यमंत्री हैं, वो दाव पे जानते हैं। नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक बीजेपी को उनकी ज़रूरत है तभी तक बीजेपी उनको बर्दाश्त कर रही है, और बीजेपी भी जानती है कि जब तक नीतीश कुमार की उसे ज़रूरत है तब तक वो उनको साथ चल रही है। अदरवाइज दोनों में से कोई भी राजनीति में मतलब एक दूसरे को झटका देने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाएंगे। बीजेपी बहुत दिनों से बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाह रही है। अब इनके साथ क्या हुआ कि 3 विधायक तो गए ही, चिराग पासवान से भी ये नहीं सीखे, उनका एकमात्र विधायक नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था, और अब इनका मंत्री पद खतरे में पड़ गया है। तो नित्यानंद राय का होली के अवसर पर नीतीश कुमार से मिलना, और इधर से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल है, ये पूरी प्लानिंग में लगे हुए थे।
तीनों विधायकों को से बात करके और फिर स्पीकर से मिलवाया जाता है और उसके बाद वो स्पीकर से बीजेपी को समर्थन देने की बात कह करके और शामिल हो जाते हैं। चूँकि तीन ही विधायक है, तीनों शामिल हो रहे हैं, इसलिए दल बदल भी लागू नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुकेश सहनी की नाव में छेद हो गई और नाव बीजेपी ने पलट दिया। अब रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं वो और कौन सी अपनी फजीहत कराना चाहते हैं जब 30 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो दरअसल मुकेश सहनी के जो भी सलाहकार हैं वो उनको राजनीति के लिहाज से अच्छी सलाह दे रहे हैं। वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। एक तो वो जहाँ सीट पे उपचुनाव चल रहा है उसे लड़ना है, मंत्री रहेंगे ठीक रहेगा, घूमने फिरने के लिए आने जाने के लिए सारी सरकारी सुविधाएँ रहती ही है, प्रभाव भी रहता है। मान लीजिए सरकारी सुविधाएं चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से न भी हो तो वो प्रभाव रहता है, भाई मंत्री तो हैं ही। तो अब वो क्या चाहते हैं कि किसी तरीके से इस सीट को जीता जाए, एक बात। दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि जब वो मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, उन्हें नीतीश कुमार बर्खास्त करें बीजेपी के कहने पे, और जब बीजेपी के कहने पे नीतीश कुमार बर्खास्त करेंगे तब वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव दोनों दूर हैं, इनके लिए मुश्किल हो गई। एक ही कंडीशन में ये आरजेडी से भी बार्गेनिंग कर सकते थे जब विधायक इनके साथ रहते। तो जब कभी बीच में सरकार बनने की नौबत आती कि शायद तेजस्वी सरकार बना ले जाए तो उधर बार्गेनिंग कर सकते थे। लालू यादव ने इनको ऑफर भी दिया था, लेकिन हम तीनों विधायकों के टूटने के साथ वो भी रहा सहा, असर भी खत्म हो गया। तो इस तरह से सन्नाफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी बुरी तरीके से घिर गए हैं। उनके पास सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने और अपने समाज के लोगों के सामने बताने को कि बीजेपी ने उनके साथ कितना बड़ा घात किया है और कुछ बचा नहीं है। तो वहाँ पे और राजनीति में क्या क्या चल रहा है इस पर हमारी नज़र है। अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।